इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आज मेरे साथ दो मेहमान हैं। इन दो मेहमानों से आप लगातार रूबरू होते होंगे इस प्लेटफॉर्म पर। विद्या सर हैं और मनोज जी हैं। दरअसल चर्चा होगी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरान प्रधानमंत्री इमरान खान के पास कोई काम बचा नहीं है। गाहे बगाहे अलग अलग मंचों से अलग अलग मंच भी अपने हिसाब से अपने मुल्क में खुद चुन लेते हैं। कभी पीओके पहुंच जाते हैं या फिर कभी किसी और जगह पर या फिर किसी राष्ट्र के नाम संदेश के नाम पर भारत और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। पूरे विश्व में घूम लिए, किसी का साथ उन्हें मिला नहीं। यहां तक कि मुस्लिम देशों ने भी साथ नहीं दिया। अलबत्ता अब जो बड़ी खबर आई है कि मुस्लिम देशों ने यह चेतावनी जरूर दे दी है कि आप सतर्क हो जाइए और बेहतर तो यह है कि भारत के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी को आप स्टार्ट कर दीजिए रिश्ते ठीक करने के लिए। और इसकी तस्दीक किसी और ने नहीं बल्कि खुद वहां के एक बड़े अखबार ट्रिब्यून ने की है। सबसे पहले तो विद्या सर, मतलब कहीं हिंदी में एक अजीबोगरीब कहावत है कि कहीं का रोड़ा कुछ ऐसे करके जो है पाकिस्तान की हालत है वो कहीं टिक नहीं पा रहा। मुस्लिम देशों के दम पर लगातार बातें मुस्लिम मुस्लिम, हर रैली में इमरान खान कहते हैं मुसलमान मुसलमान मुसलमान, इसके अलावा कोई बात नहीं। लेकिन मुस्लिम देशों ने चेतावनी देकर कहा है कि बैकडोर डिप्लोमेसी स्टार्ट कीजिए। मुझे तो इसमें दूसरी बात लग रही है। मुस्लिम देशों ने तो जो कहा है सो कहा है। ये भी कोई बड़ी बात नहीं कि जिस तरह से बालाकोट के बाद पाकिस्तान ने खुद इन देशों से संपर्क किया था, यूएई और सऊदी अरबिया से, कि आप कुछ करो, मोदी हमला करने वाले हैं। ये भी हो सकता है कि इतने दिन हो गए, 5 अगस्त और 6 अगस्त को ये फैसला हो गया था कि पाकिस्तान को अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस खो से निकलूँ कैसे। मैं गर्मी तो दिखा दिया और अटैक करने की स्थिति में हो नहीं, दुनिया हमारी सुन नहीं रही, संयुक्त राष्ट्र सुन नहीं रहा है, अब क्या करें। तो कई बार ऐसा होता है, ऐसी खबरें प्लांट भी कराई जाती है और दोस्तों को मैसेज भी दिया जाता है कि यार तू ही मध्यस्थता कर दे। समझ लीजिए, ऐसा भी होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। और सऊदी अरब और यूएई दोनों ऐसे कंट्री है जो भारत के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं और पाकिस्तान के भी अच्छे बहुत दोस्त हैं और अमेरिका से भी उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो यदि ट्रंप से बार बार मोदी की मुलाकात हो रही है और बात हो रही है और इन देशों से भी बात हो रही है, तो ये संभव है और एकदम नेचुरल सा लगता है कि इन देशों ने कहा हो इमरान खान से कि आप 49 दिनों तक 45 दिनों तक ये सब राग आलाप लिए, अब हो गया, आपको जितना संतुष्ट करना था अपने देश के लोगों को, चुपचाप बात कीजिए बैकडोर चैनल से। क्योंकि जब इस तरह का तनाव होता है ना, तो सीधे सीधे बात करने में दिक्कत होती है, दोनों देशों को दिक्कत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बैकडोर चैनल से बात करने में क्या आसानी रहती है कि पीठ पीछे, पर्दे के पीछे बात हो रही है, अब बैकग्राउंड तैयार हो रहा है सामने आने के लिए, उसमें ये तैयारी की जाती है। तो ये मैसेज 100% दिया गया होगा क्योंकि ट्रंप को एक बात की चिंता है, उन्हें अफगानिस्तान से हटना है और इधर चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। तो अफगानिस्तान से हटना है तो उन्हें पाकिस्तान का भी सहयोग चाहिए और भारत का भी सहयोग चाहिए, क्योंकि हटने के बाद भारत का रोल वहाँ पे बढ़ने वाला है। तो अमेरिका का भी यहाँ पे इंटरेस्ट जुड़ रहा है और चूंकि ये कंगाल हो चुके हैं तो वहाँ पे जो है सऊदी अरबिया का, संयुक्त अरब अमीरात का उन्हें सहयोग चाहिए कि उसने पैसा दिया है, निवेश किया है इनके यहाँ। तो ये कुल मिला जुला करके इंटरेस्ट का जो खेल है ना, ये एकदम साफ समझ में आ रहा है और पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा है। अच्छा, आपको लगता है कि ये उसी का प्लॉट तैयार किया जा रहा है? क्योंकि जो खबर एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपी है उसके मुताबिक सऊदी अरब के विदेश मंत्री आदिल अल जुबैर और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन अल नायान इस्लामाबाद पहुंचे थे। वहां पर एक बड़ी बैठक हुई है और बड़ी बैठक में दो टूक कहा गया है कि आप बैकडोर डिप्लोमेसी स्टार्ट कीजिए और कुछ सहयोग चाहिए तो बोलिए, हम करने के लिए तैयार हैं। देखिए, ये जो पूरा घटनाक्रम है 2-3 बातों की ओर इशारा कर रहा है। पहला तो ये स्पष्ट करता है कि दुनिया के तमाम देश ये मान चुके हैं कि जो कश्मीर का मसला है भारत का आंतरिक मसला है। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी स्वीकार कर चुके हैं, उन्होंने एक बार जिक्र भी किया था कि इंडियन स्टेट ऑफ कश्मीर कहा था, इस बात का जिक्र किया था। लेकिन वहाँ के स्थानीय हालात, जो स्थानीय आवश्यकता है उसके हिसाब से वो जो कुछ कहते हैं वो अलग मसला है। तो नंबर 1 पॉइंट तो यह है कि दुनिया मानती है इस बात को, पाकिस्तान माने न माने। दूसरी बात यह है कि जैसा कि विजय शंकर जी जिक्र कर रहे थे कि वो दोनों का मित्र है, भारत का भी और पाकिस्तान का भी, और दोनों का हित चाहता है और दुनिया के तमाम देश ऐसा चाहते भी हैं कि पाकिस्तान उस फैक्ट्स को जाने और समझे, उस तथ्यों को पहचाने। इसलिए कहा गया है कि बैकडोर से बातचीत कीजिए, क्योंकि सीधे सीधे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जोड़ दूं जानकारी के लिए कि ये मुलाकात ऐसा नहीं है कि ऑफिशियल्स के साथ हुई है। ये मुलाकात जो इस्लामाबाद में हुई है इमरान खान के साथ हुई है, महमूद कुरैशी के साथ हुई है और उसमें उसके साथ ही मुलाकात जो है कमर जावेद बाजवा से भी हुई है। यानी अब इसके अलावा पाकिस्तान में कोई बचता है? में जो खबर छपी है उसमें साफ तौर पे लिखा है कि ये दोनों संयुक्त अरब अमीरात का संदेश लेकर आए थे। हाँ, बाकी सारे मुस्लिम देशों का संदेश लेकर आए थे। तो ये संदेश क्या था? अब बैकडोर से बात करने का मतलब क्या होता है? बैकडोर से क्या बातचीत होगी? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से जब जब संकेत मिला है, इस बात का संकेत मिला है कि 2 चीज़ वो चाहता है भारत से।
वो ये नहीं चाहता कि आप पहले 370 लगा दें। उसकी पहली अभी जो मांग है, जो चाहत है, वो ये है कि वहाँ पे ढिलाई थोड़ी बढ़ती जाए। जो पाकिस्तान, जो कश्मीर में पाकिस्तान के शब्दों में जो कड़ाई वहाँ बरती गई है, वहाँ थोड़ा ढील दे दिया जाए, वहाँ जनजीवन को सामान्य बनाया जाए। इस तरह की पाकिस्तान की मांग है। अब बैकडोर से जो बात होगी वो क्या बात होगी, ये इसी संबंध में तो बात होगी आखिर। नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा विद्या सर आपसे, ये मांग तो बड़ी अजीब सी है। हमने कब कहा कि वहाँ पर हम ऐसी कड़ाई हमेशा रखेंगे? हम तो खुद कह रहे हैं कि हालात सामान्य कर रहे हैं, धीरे धीरे सारी चीजें बहाल हो जाएंगी। ये तो बड़ी अजीब सी मांग है। आप इसको दूसरे तरीके से समझिए। पाकिस्तान ने जानबूझ करके ऐसी मांग रखी है जो ऑलरेडी भारत कर रहा है। नहीं कर रहा है, हम तो लगातार हर दिन कोशिश कर रहे हैं। वो जान रहा है कि भारत से इस मुद्दे पे ऐसी शर्त रखो, क्योंकि भारत और कुछ तो मानने वाला है नहीं। तो आप कहोगे कि ढिलाई बरती है या हालात को सामान्य कीजिए, तो भारत सामान्य कर ही रहा है। बिल्कुल भारत का खुद ही का इंटरेस्ट है। मुझे एक और फैक्टर इसमें बहुत महत्वपूर्ण है जो काम कर रहा है, उस दिन इमरान खान ने भी बोला था और बाद में भी बात बोली थी। ये जो अक्टूबर में FATF की मीटिंग होने वाली है ना, पाकिस्तान उससे बुरी तरह से डरा हुआ है। इनको 27 पॉइंट प्रोग्राम दिया गया था। अभी जो पैसिफिक वाला ग्रुप है उसमें वो ब्लैक लिस्ट हुए हैं, जिसमें कि भारत हावी पड़ता है। उनको डर है कि अक्टूबर वाली मीटिंग में उन्होंने साफ साफ बोला था कि भारत हमें ब्लैक लिस्ट कराना चाहता है। अब ब्लैक लिस्ट यदि हो गए तो जो जिन जिन देशों से समझौता उनका हुआ है, IMF से समझौता हुआ है, वो जो पैसा मिलना है, बेल आउट पैकेज मिलना है, वो बेल आउट पैकेज आपका अटक जाएगा। तो वो ये डरा हुआ है कि किसी तरह से भारत, मैं वही बात आपसे कह रहा था कि इसकी क्या गारंटी है कि पाकिस्तान ने इन देशों को अप्रोच नहीं किया कि तुम जो है किसी तरह से हमारे लिए काम करो और दोस्ती कराओ, ठीक है ना। अब वो उनकी मजबूरी है इमरान खान की कि मोदी के खिलाफ अटैक करना है, भारत के खिलाफ अटैक करना है, उकसाना है, वो अपने देश के लोगों को संतुष्ट कैसे करेंगे। अदरवाइज जो उसकी आंतरिक और बाह्य परिस्थितियां हैं पाकिस्तान की, उसमें सिवाय उनको बैकडोर चैनल से डिप्लोमेसी के अलावा और कोई विकल्प है ही नहीं। और भारत भी अभी तुरंत आमने सामने बात नहीं करेगा, क्योंकि गलत मैसेज जाएगा। तो इसलिए दोनों देशों को ये सूट करता है कि वो बैकडोर से बातचीत करें और फिर बाद में जो है ले आए। एक और बात जो निकल के सामने आ रही है, हम लोगों ने अगर पिछले घटनाक्रम पे गौर करें, पिछले 2-3 दशक अगर पीछे भी जाएं, पाकिस्तान की हमेशा एक कोशिश रही है कश्मीर को लेकर के कि भौगोलिक तौर पे भले ही वो भारत का हिस्सा रहे, लेकिन भावनात्मक तौर पे वहाँ के नागरिक पाकिस्तान के साथ ज़्यादा जुड़ाव महसूस करें। उसकी हमेशा एक कोशिश रही है। और ये जो फिलहाल जो बैकडोर की जो बात आ रही है, जिसमें उसकी मांग ये होगी, भले ही वो भारत तो पूरी मांग पहले से ही कर रहा है, ये भारत का मसला है, वो करेगा। नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा एक चीज और ऐड करूंगा। पाकिस्तान की कोशिश होगी दिखाने की कि वो कश्मीरी लोगों का हितैषी है, कश्मीरी लोगों का पाकिस्तान भला चाहता है, भारत तो दमनकारी है। उसकी तो हमेशा ये कोशिश रहती है, यही तो दिखाने की। नहीं, लेकिन उसका मनोज लेकिन ये दाम उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि आज देखिए जेनेवा में एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें गिलगिट बाल्टिस्तान और सिंध बलूच के लोग पहुंचे हुए थे, कार्यकर्ता थे, संभवतः UN की शायद कोई कॉन्फ्रेंस थी, और वहां पर उन्होंने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर को लेकर जो पाकिस्तान का स्टैंड है वो गलत है, और अगर ऐसे ही पाकिस्तान ये करेगा तो हम मांग करते हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान और सिंध बलूच के जो इलाके हैं उनका विलय भारत में कर दिया जाए। तो पाकिस्तान की दाल अब वैसी नहीं रही है कि पहले वो सोचता था कि हम कुछ भी बोले जम्मू कश्मीर को लेकर, क्योंकि उसके पैरेलल एक आवाज उठ रही है। और इस तरीके से कभी किसी बड़े कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा नहीं हुआ। आज जेनेवा में बहुत जोर शोर से इसकी चर्चा चल रही है। तो अब ये परिस्थिति नहीं रही जो आप कह रहे हैं कि पहले की। देखिए, ट्रिब्यून अखबार की खबर का अगर हम हवाला दें और उसमें इस बात का गौर करें, अगर उसमें जो आर्टिकल छपा है उसमें देखिए, उसमें कहा जा रहा बैकडोर से। अब सोचिए जरा कि भारत में या भारत के लोगों से बैकडोर से, यानी कि पिछले दरवाजे से क्या बात करेगा आखिर पाकिस्तान? किस मसले पे बात होगी? इस मसले पे तो होगी नहीं कि 370 वहां लगा दीजिए, इस मसले पे भी नहीं होगी कि ये पाकिस्तान को दे दीजिए। तो किस मसले पे होगी? पीओके पर? पीओके पे भी नहीं होगी। पीओके खैर भारत की जो चाहत है कि पीओके पे बात हो, लेकिन तो कह भी दिया गया है, राजनाथ सिंह ने बोला, राजनाथ सिंह ने कहा कि अब तो पीओके पर बातचीत होगी। बैकडोर से बात करने का मतलब यही है कि सिर्फ और सिर्फ वो दिखाना चाहता है पाकिस्तान कि हम कश्मीर के सबसे बड़े हितैषी हैं, भारत तो दमन करता है। अच्छा, एक मुश्किल इमरान खान के लिए होगी, एक मुश्किल इमरान खान के लिए होगी। बैकडोर से क्या बात होने वाली? बैकडोर से इमरान खान ये चाहते हैं, मैसेज भारत को ये देना चाहते हैं, प्लीज इस समय जो आज इस आर्थिक स्थिति में हम हैं, आप FATF पे दबाव मत दीजिए। भारत कहेगा कि आप अपने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, कश्मीर को थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। वो उसकी पोस्चरिंग है, सिर्फ उससे उसको पता है कि मिलने वाला नहीं है। तो क्या होगा? भारत कहेगा कि आप अपने आतंकवादियों के खिलाफ, सईद को अभी आपने छोड़ दिया, आप मसूद अजहर को छोड़ दिया,
दिया। मसूद अजहर को छोड़ दिया, और वो कहेगा कि अभी हमारे ऊपर मैं इतना बुरी तरह से आर्थिक रूप से फंसा हुआ हूँ कि FATF पे आप दबाव मत दीजिए, मित्र देशों से और थोड़ा सा निवेश वेश होने दीजिए, माहौल को अच्छा होने दीजिए, इसी सब पे बातचीत होनी है। बातचीत में बहुत अच्छा, ज़्यादा दाम नहीं बचता। एक चीज और इसमें, या फिर क्योंकि इस बात की भी गारंटी लेगा कि पीओके की तरफ आंख उठा के मत देखिएगा। कम से कम ये एक गारंटी चीज दे दीजिए। थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है, खैर ये लंबी चर्चा का विषय है। 19 सितंबर को यही इमरान खान जाने वाले हैं सऊदी अरब। आपको लगता है इसमें लिंक, और सऊदी अरब में चूंकि अब फंसा तो हुआ ही है पाकिस्तान आर्थिक तौर पर हर हालात में, तो वहां पर भी कश्मीर पर ही चर्चा होने वाली है। 100% ये बात चर्चा में आएगी, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा जब सऊदी अरब गए थे तो नंगे पैर गए थे। मैसेज तो दिया था मक्का मदीना का कि चूंकि वहाँ पे है, पवित्र जगह है, लेकिन नंगे पैर गए थे क्योंकि किंग के सामने इन्हें कटोरा लेके भीख मांगनी थी। क्योंकि नहीं तो खैर ओला उबर ड्राइवर भी बन जाते हैं। हाँ, ओला उबर ड्राइवर भी बन जाते हैं। तो सऊदी अरबिया इनको दो तरीके से हेल्प कर रहा है, एक तो निवेश कर रहा है और एक उधारी दे रहा है, आपको कर्जा दे रहा है। तो अब जब जो भी पैसा किसी को देता है वो हमेशा आपको अपनी बात मनवाने की स्थिति में होता है। ठीक है? बिल्कुल सही बात है। तो सऊदी अरब में पैसे से बहुत मालदार है, इसीलिए अमेरिका का वो दोस्त है। ठीक है, तो सऊदी अरब यदि इनसे ये कहता है, क्योंकि सऊदी अरब का भारत से भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तेल भारत आयात करता है, तो वो ये कहने की स्थिति में है कि आप जो पब्लिक पोस्चरिंग के लिए जो बोलना था आप बोल चुके, अब इस बात को यहीं रोक दीजिए। बहुत नरेंद्र मोदी पे आप अटैक कर चुके हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए कि कैसे दोनों देशों का संबंध जो है तनाव घटे। इसमें ट्रंप का भी इंटरेस्ट है, इसमें सऊदी अरब का भी इंटरेस्ट है, भारत का भी इंटरेस्ट है। भारत अब ये चाहता है कि अब हमें तो जम्मू कश्मीर में जो करना था हमने कर लिया। ठीक है, अब इससे ये जो युद्ध का माहौल भड़का रहा है, उन्माद फैला रहा है, कश्मीरी की बात कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं माहौल तो बिगड़ ही रहा है ना। तो भारत का काम हो चुका है, इसलिए भारत कभी गुस्से में नहीं आया। पीओके का नाम जरूर लिया, लेकिन कभी ऐसी बात नहीं की कि मैं युद्ध का ऐसे जवाब दूंगा या ऐसे कर दूंगा। कभी भारत ने ऐसा नहीं बोला। इस वाले मामले में, बालाकोट वाले मामले में बोला। तो भारत का मानना यह है कि हमें जो करना था हम कर लिए, अब माहौल किसी तरह से ईजी शांत हो जाए। एक आखिरी बात, क्योंकि पाकिस्तान बौखलाया तो है, इस बात को है, क्योंकि जब मुजफ्फराबाद में पहुंचे हुए थे इमरान खान, तो वहां पर जिन लोगों ने गो नियाजी गो बैक के नारे लगाए थे, उन 11 लोगों को पाकिस्तानी आर्मी ने कल रात उठा लिया। FIR दर्ज हो गई है। अब लगता है कि शायद क्या यहाँ से अब जिसकी बातचीत कर रहे हैं बैकडोर डिप्लोमेसी की, क्या वाकई अब पाकिस्तान के सामने यही एक विकल्प बचा है और सिर्फ पोस्टरिंग जितनी करनी थी कर चुका है? अब शायद चीज़ें बदलेंगी आने वाले समय में, और बहुत जल्द, क्योंकि अक्टूबर में FATF वाली मीटिंग, अक्टूबर में FATF वाली मीटिंग है। देखिए, पाकिस्तान के इतिहास में जो इमरान खान है, सबसे दुविधाग्रस्त प्रधानमंत्री के तौर पे उनकी गिनती नहीं, दुविधाग्रस्त नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा मैं अपनी भावना मन की कहना चाहता हूं कि दुविधाग्रस्त नहीं। मुझे लगता है कि जब भी पाकिस्तान का इतिहास लिखा जाएगा तो ये सबसे काले अक्षरों में इमरान खान का नाम लिखा जाएगा, जिसकी चर्चा हम लोग एक दिन कर रहे थे कि जितने बुरे फैसले पाकिस्तान की अगर बातचीत करें, जम्मू कश्मीर को लेकर सियासत करता रहा है, लेकिन 35A और 370 जब इमरान खान थे तब हटा, FATF में ब्लैक लिस्टेड आप कब हो रहे हैं? मुझे तो लगता है कि शायद सबसे काले अक्षरों में नाम लिखा जाएगा इमरान खान। इमरान खान साहब के लिए रहीम ने बहुत बढ़िया एक दोहा कहा है भारत में। उन्होंने कहा है कि अब रहीम मुश्किल भयो टेढ़ो दो काम, साँचे से तो जग नहीं, झूठे मिले न राम। अगर वो सच बोलते हैं पाकिस्तान में, जो दुनिया की हकीकत है, तो पाकिस्तान से जाएंगे। झूठ बोल रहे हैं या फिर इस तरह की गलत बयानबाजी कर रहे हैं तो दुनिया की नज़र में जा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा दुविधाग्रस्त, भ्रम में जीने वाले और संशय में रहने वाले प्रधानमंत्री अगर कोई है पाकिस्तान के अब तक के इतिहास में, तो इमरान खान ही है। और यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती भी है और मजबूरी भी है। और मजबूरी दरअसल पूरे पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर इसी मजबूरी ने उसे अलग थलग कर दिया है। उसे नहीं समझ में आ रहा, वहाँ के हुक्मरानों को ये नहीं समझ में आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कहाँ क्या करना चाहिए। चर्चा लंबी खिंच जाती है। शेख रशीद को आज एक आदमी ने पकड़ लिया, या कल की शायद ये खबर है कि भाई 22 लाख रुपए आपने हमारे लिए थे, वो 22 लाख रुपए वापस करो। पार्लियामेंट पहुंच गया, पार्लियामेंट पहुंच गया वो आदमी कि आपने नीलामी में 22 लाख की गाड़ी ली, उस 22 लाख पैसा तो वापस करो। वो कह रहे हैं कि स्पीकर से बातचीत करो। खैर ये स्थिति है। पर देखिए, पाकिस्तान के जो हुक्मरान है ना और जो राजनीतिज्ञ हैं, अभी भी कहा जा रहा है पाकिस्तान, हालांकि भारत में भी आवश्यकता है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी राजनीतिक संस्कार डेवलप नहीं हो पाए। नहीं, कम से कम ऐसी स्थिति हिंदुस्तान में देखिए नहीं बहुत है। नहीं है और ना कभी होने वाली है
क्योंकि ना तो इतनी निष्ठा पर हिंदुस्तान का कोई नेता उतर सकता है, ना तो यहाँ के हुक्मरान कभी इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान दे सकते हैं जिस तरीके से पाकिस्तान के हर नेता ने दिया है। क्या हिंदुस्तान बड़ी ताकत नहीं है, सैन्य ताकत नहीं है? क्या एटमी ताकत में हम कहीं पीछे हैं? लेकिन क्या कभी जिसका जिक्र विद्यासर कर रहे थे, क्या कभी यहाँ के किसी भी नेता ने ये कहा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने जा रहे हैं? क्या कभी किसी ने कहा कि हम एटम बम से उड़ा देंगे? हमने हमेशा कहा कि हमारी एक डॉक्ट्रिन रही है, आपने ज्यादा किया तो डॉक्ट्रिन के बारे में सोचा जा सकता है। यहाँ के नेता पाकिस्तान को बम से नहीं उड़ाते, पाकिस्तान को अपना घर ही मानते हैं, इसलिए तो कहते हैं आपको पाकिस्तानी भेज देंगे। खैर चलिए, चर्चा अलग मत ले जाइए। अब फिलहाल अभी के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। लेकिन पाकिस्तान की जिसकी हम चर्चा कर रहे थे वो कहीं का बचा नहीं है। उसके लिए बेहतर यही है कि वो रिश्ते कैसे सामान्य हो सकते हैं, इस दिशा में पहल करे, और यही संदेश मुस्लिम देशों ने दो टूक शब्दों में दे दिया है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से जुड़ी अपडेट्स के लिए इन खबर के यूट्यूब चैनल पर आप लगातार आते रहिए। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।